अब बांग्लादेश की सरकार ने भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की है। ये मांग कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से की है। खैर, बांग्लादेश सरकार की ये मांग पूरी होती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन शेख हसीना को फांसी की सजा उस साजिश का परिणाम है जिसे शहबाज और मुनीर ने रचा। बांग्लादेश में अपनी कठपुतली सरकार बनवाने के लिए ही पाकिस्तान ने शेख हसीना को मृत्यु दंड दिलवाने का षड्यंत्र रचा। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ या हो रहा है वो पाकिस्तान और आईएसआई के स्क्रिप्ट का परिणाम है। शेख हसीना को फांसी के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने के पुख्ता सबूत आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुनियोजित षड्यंत्र की वजह से ही शेख हसीना को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। बांग्लादेश की यूनुस सरकार शुरुआत से ही कट्टरपंथियों और पाकिस्तान की रबर स्टैंप रही। ছাত্র জনতার উপরে সেটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। ইট পেট্রোল ছোড়া পড়ে এই মুহূর্তে কিন্তু সেনাবাহিনী কড়া অ্যাকশনে যাচ্ছে। ये सब पाकिस्तान प्रायोजित इसलिए है क्योंकि शेख हसीना पर फैसले से पहले पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के कई बड़े अफसरों ने लगातार ढाका का चक्कर लगाया। उनका बांग्लादेश की राजधानी में आना जाना हुआ। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के लोगों ने यूनुस सरकार के अफसरों के साथ कई बैठकें की। माना जा रहा है कि इन्हीं बैठकों में शेख हसीना को मृत्यु दंड देने का षड्यंत्र तैयार था। सबसे पहले पाकिस्तानी नौसेना के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने ढाका का दौरा किया। इसके बाद आईएसआई चीफ मोहम्मद आसिम मलिक बांग्लादेश गए। मलिक ने ढाका में कई बैठकें की। इसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई अफसरों ने भी ढाका का दौरा किया। पाकिस्तानी फौज के कई जनरल भी ढाका गए। इतना ही नहीं, मौलाना डीजल यानी पाकिस्तान की कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के मुखिया मौलाना फजलुर रहमान भी ढाका पहुंच गए। हसीना को मौत की सजा सुनाई उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ढाका में ही थे। फैसले से एक दिन पहले पाकिस्तान के कट्टर मौलाना ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को संबोधित किया। अपनी तकरीर में मौलाना ने न सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को एक बताया, बल्कि कट्टरपंथियों से अपील की कि वो एकजुट होकर इस्लाम की हिफाजत करें। शेख हसीना के खिलाफ आए फैसले से पहले ही बांग्लादेश में हिंसा और उत्पात शुरू हो गई। इस बवाल को मौलाना डीजल से जोड़कर देखा जा रहा है। कई लोगों का दावा है कि पाकिस्तान ने फजलुर रहमान को बांग्लादेश भेजकर शेख हसीना के समर्थकों के खिलाफ कट्टरपंथियों को उतारने के लिए भेजा गया। अब बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों और कट्टरपंथियों के बीच जो जंग चल रही है वो इसी साजिश का नतीजा मानी जा रही है। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हसीना के खिलाफ फैसला आने से ठीक 4 दिन पहले किया गया। यूनुस ने यह सब पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के कहने पर किया। आईएसआई बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थित सरकार और प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। आईएसआई पाकिस्तानी समर्थित खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी या कट्टरपंथी पार्टी बांग्लादेश जमाते इस्लामी की सरकार बनाना चाहती है। यही वजह है कि चुनाव से पहले शेख हसीना को मौत की सजा देकर उन्हें चुनावी रेस से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। शेख हसीना और उनके समर्थकों को पाकिस्तान का यह षड्यंत्र मंजूर नहीं। यही वजह है कि वो सड़कों पर उतरकर जोरदार बवाल कर रहे हैं और इस तरह बांग्लादेश गृह युद्ध की नई और भयावह आग में जल रहा है।